अच्छा, एनर्जी मोमेंटम के हवाले से प्रॉब्लम है स्पेशल रिलेटिविटी में। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है कि हमारे पास हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट टू दिस स्पीड। 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, मैं इसमें से एक सॉल्व करूंगा और बाकी आप फिर कर लेंगे। ए वाला केस मैं करूंगा, बी सी आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। स्टेटमेंट इसकी बड़ी सिंपल है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो रेस्ट पे है ना, उसकी हाउ मच वर्क डन मस्ट बी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है इलेक्ट्रॉन की, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जानी है वो 0.500 c हो जानी है। लेकिन सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कितना वर्क डन जो है उसके लिए चाहिए, कितना वर्क डन करना है। तो इसको देखिए, इस प्रॉब्लम को हम कैसे अटैक करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास, रेस्ट एनर्जी है, तो ये E माइनस mc² के बराबर है। अब मैं यहाँ पर क्यों काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ कि फिर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है, क्योंकि जितनी वर्क आपको पता है कि जितना आप वर्क डन करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो वो अगर हम एक दफ़ा काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे तो फिर उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है, तो इसलिए वहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। तो अभी आप हमें ये भी पता है कि हमारे पास एनर्जी जो है E गामा mc² के बराबर है, ठीक है ना। हमने रिलेटिविस्टिक एनर्जी की जो इक्वेशन निकाली थी वो E इज इक्वल टू mc² के बराबर, और फिर उसके बाद मैं इधर इसको पुट कर लेता हूँ गामा mc², और आप समझ सकते होंगे कि अब मैं गामा mc² को कॉमन कर लूँगा, और जब मैं mc² को कॉमन करूँगा तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन mc² गामा -1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपल है। अब चूँकि मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है और मुझे पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है यानी K2 - K1 वो वर्क डन के बराबर, और यही मुझसे पूछा गया कि कितना वर्क डन हो, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको एक स्पीड से दूसरी स्पीड तक ले जाने के लिए, तो वो K2 - K1 होगा। अब इसके बाद मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। K2 मेरे पास mc² गामा 1 और mc² गामा 2 - 1, यानी वो जो एनर्जी अभी मैंने कैलकुलेट की है ना, काइनेटिक के एनर्जी की वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो यहाँ पर मैंने पुट कर दी है इसके लिए, ठीक है। इसमें आप देखें तो सेकंड टर्म इसकी और उसकी सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म टोटल वो कैंसिल आउट होती है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बिल्कुल ये भी 1 है वो भी 1 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरे पास जो चीज़ बच जाएगी वो ये हो जाएगी गामा 2 - गामा 1, वो मैंने इन्वर्ट कर दिया, या आप गामा 1 - गामा 2 भी लिख सकते हैं। वो आखिर में एक साइन का डिफरेंस आएगा, तो वो साइन का डिफरेंस हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एनर्जी उसको दे रहे हैं या, तो वो इसलिए नेगेटिव भी आ जाएगा, इसलिए मैंने गामा 2 - गामा 1 कर दिया। या आप गामा 1 - गामा 2 भी लिखेंगे तो फिर साइन आपके पास एंड पे साइन नहीं आएगा आपके पास। तो फिर इसमें अब हमारे पास mc² जो है वो 938 MeV होता है। आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, स्पीड ऑफ लाइट पुट करें और उसको MeV के उसमें लिखें तो ये 938 आ जाता है, और गामा 2 गामा -1। तो अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ गामा 2 और गामा 1 की वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन गामा तो हमें पता है कि वो हमारे पास 1/1 - v²/c² के बराबर होता है। अब v इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, रेस्ट पे है ना, तो इसके लिए अगर मैं गामा 1 कैलकुलेट करूँ तो ये अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये 1√1 और 1√1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं गामा 2 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें फिर ये है कि मैं वेलोसिटी जो है वो मेरे पास 0.500 के बराबर है, तो वो वैल्यू फिर मैं यहाँ पर पुट करूँगा और जाहिर बात है इसका स्क्वायर लूँगा और फिर इसको माइनस करूँगा। ये कुछ कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास गामा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी असल इसमें जो कैलकुलेशन थी वो गामा 1 और गामा 2 की कैलकुलेशन थी। तो चूँकि एक रेस्ट पे है और एक आपके पास मोशन में है, तो गामा 2 की वैल्यू उससे फ़र्क आएगी। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें, गामा 2 और गामा 1 की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगी। अब ये देख रहे हैं जो साइन हमारे पास आया है वो साइन सिर्फ ये शो करता है, अगर आप उसको गामा उसको इन्वर्ट कर देंगे तो साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर साइन आए भी तो उसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी ये वर्क डन जो है वो उसको स्पीड अप करने में लगा है। जो वर्क डन हमने दिया है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और वो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एनर्जी और मोमेंटम में
वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करके हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को एक्सेलरेट, किसी भी पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करते हैं और एक स्पीड से दूसरी स्पीड पे लेके जाते हैं तो रिलेटिविस्टिकली हमें वर्क डन जो है वो डिफरेंट करना पड़ता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि आप नॉन रिलेटिविस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो डिफरेंट आएगी। अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक करेंगे ना, वर्क इज इक्वल टू हाफ mv² करेंगे तो वो ये एक पॉइंट आप कैलकुलेट कर लें कि वो कितना आता है, तो वो इसे बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ठीक है, थैंक यू।